इंदौर की खजराना पुलिस द्वारा पिछले दिनों एक बुजुर्ग का शव निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मिला था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में बुजुर्ग की पहचान परमेश्वर बोरे 60 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई थी। पुलिस उनकी मौत के कारणों की जांच कर रही थी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही थी, जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति बुजुर्ग को बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने और उसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने के लिए विशेष टीम गठित की है। अभी एक जो मर्ग कायम किया गया था जिसमें कि एक जो बुजुर्ग व्यक्ति 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई थी, जिसमें कि थाना खजाना में मर्ग कायम किया गया था। इसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और मर्ग जांच की जा रही है। मर्ग जांच में कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और जिसमें कुछ एक सीसीटीवी फुटेज में एक झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी बारीकी से देखा जा रहा है और अन्य सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। एक रोड पर एक व्यक्ति को बुजुर्ग के साथ लड़ता हुआ दिखाई दिया है। ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, शॉर्ट की रिपोर्ट भी बुलाई जा रही है और जल्दी इसमें मर्ग जांच में आई हुई तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। इन द मीन टाइम टीमें लगी हुई हैं, लगातार खजराना की टीमें लगी हुई हैं और वो लगातार इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति को आइडेंटिफाइड कर रही है। बताया बुजुर्ग के साथ लोग भी नहीं, देखिए अभी इस तरह की सीसीटीवी फुटेज मात्र केवल इस तरह के आए हैं, अभी और कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया, मर्ग जांच में सीसीटीवी फुटेज और ग्राउंड इंटेलिजेंस और जो भी मुखबिर हैं और इसके अलावा जो विटनेसेज हैं, अगर कोई मिलता है, इन सारी चीजों पर मर्ग जांच में लिया जा रहा है। उसके आधार पर वैधानिक पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच इंदौर ने अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी रेहान खान निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। क्राइम ब्रांच को मुखबिर की सूचना और अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता चला, जिसके बाद उसे क्राइम ब्रांच ने तुकोगंज क्षेत्र में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने एक जो फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में मार्च में एक अपराध कायम हुआ था जिसमें नसीब खान सोहेब मंसूरी 2 आरोपियों को पकड़ा गया था और इनके कब्जे से 255 ग्राम एमडी मिली थी, जो कि लगभग 50 लाख की एमडी उनसे जब्त की गई थी और उनके पर कार्रवाई की गई थी। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया था कि ये रेहान नाम के व्यक्ति से प्रतापगढ़ से लेकर आते हैं। इसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी गिरफ्तारी पर डीसीपी क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें ऑलरेडी 5,000 रुपए का इनाम इसकी गिरफ्तारी पर घोषित कर दिया गया था। क्राइम ब्रांच को रेहान खान नाम के व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 255 ग्राम जो 50 लाख की एमडी के मामले में इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इससे अभी पूछताछ की जा रही है और फिलहाल इसमें अभी और भी जो लिंक है उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। जिक्र है कि इससे पहले 2 दिवस पूर्व 9 अन्य आरोपियों पर जो कि फरार आरोपी हैं उन पर भी डीसीपी क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें 10,000 की गिरफ्तारी पर जो सूचना पर प्रदान करने की जो उन पर घोषणा की गई है, उद्घोषित वो घोषणा की गई है। इसी तरह में स्पेशल टीमें बनी हुई हैं जो लगातार आरोपियों को पकड़ रही है। तो ये पहला व्यक्ति है जो पहला आरोपी है 5,000 का इनामी जिसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और ये प्रतापगढ़ राजस्थान का है। अन्य आरोपियों के लिए भी टीम लगातार लगी हुई, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में एक चौंकाने वाला ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है, जिसमें वेब सीरीज में रोल दिलाने के नाम पर एक 50 वर्षीय महिला से 50,000 रुपए की ठगी कर दी गई। महिला जो टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटे रोल करती है को एक अज्ञात ठग ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। ठग ने स्वयं को मुंबई स्थित धर्मा प्रोडक्शन से होने का दावा किया और आगामी वेब सीरीज दहाड़ 2 में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मां का रोल ऑफर करने की बात कही और इस तरह 2 बार में 25-25 हजार रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये इसमें एक नए प्रकार का है। इसमें एक फ़ोन आता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, एक जो महिला जो कि पूर्व में भी ये वेब सीरीज और फिल्म में काम करती है, उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और ये बताया जाता है हम धर्मा प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहे हैं और दहाड़ 2 में जो सोनाक्षी सिन्हा है उनकी माँ का रोल के लिए आप इन्वाइटेड है। तो उनको जब ये बोला तो उनको लगा कि ठीक है और उनको बताया गया कि आपको 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा इसमें, क्योंकि आप फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आपको साइन करें उसमें साइन करें और आप एकदम बीच में छोड़ दें, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 25,000 देना पड़ेगा। उनके द्वारा क्यूआर कोड भेजा गया और यूपीआई से उनको ट्रांजेक्शन कराया गया, 25,000 उसने दे दिए। फिर उसके बाद उनके पास कॉल आया कि आप एक काम करिए कि इसमें आप एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दे दिया है तो इसमें कॉस्ट्यूम फीस होगी और रजिस्ट्रेशन फीस होगी। मुंबई में है क्योंकि हमारी धर्मा प्रोडक्शन, तो उसमें आपको ये पैसा भी देना पड़ेगा। तो उसने 50,000 रुपये दे दिए। फिर उसके बाद वो और पैसे मांगने लगे, तब उसको शंका हुई और फिर उसके बाद तब जाके आके यहाँ पर उसके द्वारा कंप्लेंट की गई और कंप्लेंट के आधार पर यहाँ पर क्राइम ब्रांच में जो केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें इसमें जो शिकायत ले ली गई है। अब इसमें ये जो धर्मा प्रोडक्शन का बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से फेक है और इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी प्रकार के इस तरह के जो ऑफर्स आते हैं इनमें कृपया विश्वास न करें। इसका वेरिफिकेशन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मॉडलिंग के लिए, एक्टर बनने के लिए इस तरह के आपके पास कॉल आते हैं और आपसे
फिर अलग अलग नाम पर, चाहे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो या फिर कॉस्ट्यूम से डिजाइनिंग हो या फिर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर आपसे पैसा लेते हैं, तो ये एक तरीके का साइबर फ्रॉड होता है। इसको आप पूरी तरीके से वेरीफाइड करें। उसके बाद भी अगर फ्रॉड होता है तो बिना समय गवाए 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इसको तत्काल कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराएं। इंदौर में एक बार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग होटल में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो इंदौर के हीरानगर की स्कीम नंबर 136 में होटल का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक के द्वारा होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, होटल कर्मचारियों को अन्य जगह ले जाकर कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाया और फिर 50,000 रुपए की मांग की गई। होटल संचालक की शिकायत पर पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देश भर में 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं धार जिले के मनावर में जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पार्क स्थित प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर ओम सोलंकी, करण सिंह, राजेश पवार, अखिलेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल दिवस, बाल दिवस। बड़े भाग है मेरे मत रो माता लाल